प्लीज़ हमें समझता फ्रेंड 7 सितंबर को मतलब कल सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है। तो देखिए 7 सितंबर को 9:48 PM से शुरू होगा, 1:26 AM तक रहेगा। तो सूतक चालू होगा दोपहर 12:19 से, ठीक है। तो वैसे तो रात को शुरू होने वाला है, लेकिन सूतक काल 12 बजे से शुरू होने वाला है। तो आपको कुशा घास काले तिल डाल के रख देना है। दोनों में से कौन सा एक डाल सकते हैं, बोरी और कुशा घास काले तिल, इसमें दोनों में से एक भी आप डाल सकते हैं। अगर आपने भोजन बना के आप रखना चाहते हैं तो उसमें आपको तिल डाल के रख देना है। और सूतक के पहले सबको आपको काम कर लेना है ये सब काम, लेकिन बच्चे बूढ़े बीमार के लिए ये शास्त्र ने छूट दी है। शाम के 6:30 बजे तक वो भोजन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो अच्छे उनको ये मान्य नहीं है। ग्रहण के दिन कुल देखिए उस दिन क्या होता है, फूल और पत्र हमको भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। ग्रहण के दिन भूलकर भी दूसरे का अन्न ना खाए, नहीं तो 12 वर्ष का पुण्य होता है वो नाश होता है। तो पितरों को यदि तर्पण कर दे तो इसका इतना पुण्य है, जब तक सूर्य चंद्र अस्तित्व में होते तब तक स्वर्ग का सुख हमें प्राप्त होता है। ऐसा मौका दोबारा नहीं आता है। ये अवश्य फॉलो कर लेना। ग्रहण की तैयारी 7 को हम करनी है। 12:30 बजे के पहले सब कुछ कर लेना है। उसके बाद इस दिन आपको क्या करना है, पानी की टाँकी में आपको काले तिल डाल देने, किसी के हाथ से क्यों नेगेटिव नहीं। तो आप सोचेंगे कि काले तिल डालने से क्या, इसमें कुशा घास डालने से क्या नेगेटिविटी रहेंगी? नहीं, देखिए कुशा घास जो होते भगवान की रोमकूप से बने, तो अगर आप उस पर डाल दिए तो आपका उसमें पानी अशुद्ध कभी भी नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से कि जब अपार्टमेंट में रहते हो तो किसी व्यक्ति के हाथ से आप डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद नहाते समय साबुन ना लगाए, ये वर्जित माना गया शास्त्र में। वस्त्र अलग करके पहले से ही रख दे, अलमारी को ना छुए। जिस चीज़ को आप छुएंगे सबको आपको धोना पड़ेगा, इसीलिए, ठीक है। तो रस्सी पर अगर आप लोग कपड़े सुखा कर रखे तो पहले से ही उसको उतार कर रख लेना, तो कपड़े को भी दोष लगता है। कपड़े इस दिन धोना नहीं है। देखिए अगर आप ग्रहण काल में अगर कपड़े धोते हैं तो आपको वो शास्त्र में मना की गई। तो आप कपड़े सूतक के पहले नहीं धो सकते, ग्रहण के पहले नहीं सकते, सूतक में भी नहीं धो सकते। मतलब कपड़े धोना नहीं, कपड़े ऐसे ही जमा करके रख देना, ठीक है। वह आप महिलाएं बाल नहीं धो सकती है। और आपको एक पूजा घर का दरवाजा आपको बंद करके रखना है। अगर आप बोलेंगे हमारे रूम में छोटा सा मंदिर है, तो आपको क्या करना है, मंदिर है छोटा सा, तो उसमें आपको पर्दा कर देना है। इस प्रकार से होगा। कपड़ा ढक देना, कपड़ा आप लाल पीले ढक सकते हैं। बाद में आपको पूजन भोग आप 12:30 के पहले भोजन पूजन जो भोग होता है सब कर लेना है, ठीक है। 12:30 के पहले सब काम कर देना, पर्दा डाल के फिर रख देना। ग्रहण के बाद पर्दा उठाकर पर्दे को धो लेना है और शुद्ध माना जाएगा। क्योंकि जिस जगह हम बैठेंगे उस जगह पे हमको पानी लेके बैठ जाना है। और जैसे ही आपकी माला को आपने माला ली है उसको गोमुखों को, मतलब गोमुख जिसमें माला होती है गोमुखी बोलते हैं उसको, और अपने आसन को वो जल में डुबा देना है। मतलब बकेट भर के पहले से रख देना है एक पानी बाजू में, उसमें काला तिल कुछ डाल के रख देना, बाद में उसमें वो डुबा देना। और माला है कटोरी में डुबा देना, और आसन गोमुखी को और बकेट में डुबा देना। बकेट लेके पहले से बैठ जाना, ठीक है। और मैंने उसमें डुबा देना। और उस मैंने आपको पहले अभी मैं नेक्स्ट में बताने वाली आपको क्या करना है। मटके लेना है 4 मटके, और उसी मटके से अगर स्नान करें तो हमको सारे पाप हमारे नष्ट होते हैं। चलते फिरते हमारे से बहुत पाप होते हैं, जीव जंतु का नाश होता है। अगर ग्रहण काल में हम चल फिरेंगे तो उनको हमारे हाथ पैर से बहुत सारे पाप हो जाएंगे। तो इसलिए उसे एक घड़े स्नान करने से क्या होगा, हमारे पाप नष्ट होंगे, ग्रह की शांति होंगी और ग्रहण दोष भी नष्ट होगा। तो निर्णय सिंधु ग्रंथ से लिया हुआ ये सब। तो इस तर्पण अवश्य तर्पण कैसे करना है, मैंने सिंपल तरह से आपको तर्पण बताया था। गंगा जल लेना है, उसमें आपको कुशा डालना है, तुलसी पत्र डालना है, काजू डालना है। और आपको रविवार के तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है तो शनिवार को तोड़ के रखिएगा। नहीं तोड़े तो कोई बात नहीं, मालिक के पास से लेके आना, सामने रखना। तो गीता जी आप गीता नहीं पढ़ सकते तो क्या करना है, आपको फ़ोन में आता है, फ़ोन में चला देना और फिर बाद में बोलना कि ये जो मैंने सुना है 7वां अध्याय गीता जी का, वो मैं अपने पितरों के निमित्त उनके पुण्य के निमित्त या उनको मुक्ति के निमित्त अर्पण करती हूँ, ऐसे बोलते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करना है। और आपको पता ही है आपको क्या करना है, आपको अपना जो शून्य मात्रा से अपने पुण्य की वृद्धि आपको प्रथम, और आपको मैंने बताया कि जल द्वारा जल अर्पण करने से पितृतीर्थ कहाँ पे मैंने बताया था, 4 उंगली और अंगूठे के बीच में जो है ये जगह पितृतीर्थ मानी गई है। इतना सब गिरा देना दक्षिण तरफ मुँह करके, ठीक है, 4 उंगली के बीच में से। उसके बाद में मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वदाय स्वाहा।
ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सदाए स्वाहा। ये पानी कैसे गिराना, ये पानी दूसरी तरफ मतलब पात्र में गिरा देना। और पानी में पात्र में गिराने के बाद क्या करना, वो पानी सुबह उठ के झाड़ को डाल देना। ठीक है, ऐसा अगर आप नहीं कर सकते आपको क्या करना, और एक काम आप कर सकते तो अब तभी उठ के डाल नहीं जा सकते तो अभी क्या करना, डायरेक्ट आपको अगर आप चाहे अगर घर में नीचे बैठे आप तो आपको क्या करना है, वहीं पे रख देना है किसी पात्र में ढक के, बाद में और सुबह उठने के बाद ही काम करना। ठीक है, और डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, ग्रंथ में मना किया कि डायरेक्ट झाड़ू डालने के लिए तो नहीं कर सकते। और दूसरा ऑप्शन आपको ये फ्रेंड्स, आपको ये बोलने के बाद आपका जो मंत्र होता है आपका, जैसे कि 15 दिन आने वाले हैं अभी पितृ देवता के, मतलब कल से शुरू होगा हमारा पहला स्टार्ट, तो आपको क्या करना है, हवन करना है, इससे हमारी उन्नति होगी। तो हवन करना है जो रोज़ करते हैं, जैसे कि सादा सिंपल गाय के कंडे पर हमको जो घी डालते हैं, हम बोलते हैं नाम गणेश जी के, गुरु देवता के, जैसे भी आपके जो बोलते हैं इस प्रकार से तर्पण, ऐसे पहले तर्पण करना है फिर हवन करना है। ठीक है, चटई पर सो जाए, चादर पर सो जाए, क्योंकि जिन सबको आपको हाथ लगेगा वो सबको धोना पड़ेगा। इससे ध्यान रखना कि कपड़े को आपको बहुत मतलब जो जिस कपड़े पहने हैं वो अलग ही निकल कर रखेगा, तो सब कुछ छूता है तो फिर धोना पड़ेगा। जैसे आप किसी की सीता को जला के आते हैं, कितना अपवित्र होते हैं, उतने अपवित्र होते हैं हम ग्रहण काल में किसी वस्तु को छूने से। तो फ्रेंड्स, ये आपको जानकारी मैंने बताई है, आप सावधान रहिए इस बातों से, और आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, श्री स्वामी समर्थ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ गर्भवती महिला के लिए क्या करना चाहिए उनको, और एक बात आपको 4 घड़े कैसे बरकरार रखना वो बताने वाली। ठीक है, श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स।